ये दोस्तों Q&A के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल पूछा है साहिल सिंधी ने। कहते हैं भाई क्या लगता है धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाएगी और क्या ये फिल्म स्त्री 2 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी हिंदी बॉक्स ऑफिस पर? जी नहीं, धुरंधर स्त्री 2 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगी, लेकिन ये फिल्म अपने बजट से काफी अच्छी कमाई करेगी। धुरंधर के दोनों पार्ट का बजट 280 करोड़ है, लेकिन जैसा कि अभी सिर्फ इसका पहला पार्ट आया है तो अभी इसका बजट 140 करोड़ है। 140 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 28.5 करोड़ की ओपनिंग की है और फर्स्ट वीकेंड में 90 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। यानी कि फर्स्ट वीक तक ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो जाएगी और लाइफ टाइम में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ तक पहुंच सकती है। तो धुरंधर अपने बजट से अच्छा कलेक्शन करेगी, लेकिन स्त्री 2 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगी। तो देखते हैं धुरंधर का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होता है। अगर मेरे साथ दगाबाजी की ना तो मारने से पहले तुझे रणवा बना दूंगा। और जमील साहब, आपको खस्सी है। एलेक्स गेमिंग पूछते हैं बासिल जोसेफ नेक्स्ट मूवी। मिन्नल मुरली की सफलता के बाद अक्टूबर 2022 में खबर आई थी कि शक्तिमान के मेकर्स बासिल जोसेफ से शक्तिमान को डायरेक्ट करने के लिए बात कर रहे हैं। शक्तिमान फिल्म में रणवीर सिंह शक्तिमान का रोल करने वाले थे, लेकिन फिर शक्तिमान के मेकर्स मुकेश खन्ना ने कहा कि रणवीर सिंह शक्तिमान का रोल नहीं करेंगे। शक्तिमान 2022 में अनाउंस हुई थी और फिर कुछ दिनों के बाद बासिल जोसेफ शक्तिमान की तैयारी में लग गए थे। 2022 से 2025 तक शक्तिमान फिल्म को लेकर काफी कुछ सुनने को मिला, लेकिन मुकेश खन्ना को शक्तिमान का एक्टर नहीं मिला। और फिर सितंबर 2025 में बासिल जोसेफ ने खुद कहा कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट के पीछे अपने 2 साल बर्बाद कर दिए। तो बासिल जोसेफ शक्तिमान फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन अब शायद वो शक्तिमान फिल्म को नहीं डायरेक्ट करेंगे। अभी बासिल जोसेफ के पास कोई फिल्म नहीं है, लेकिन जैसे ही अगली फिल्म को लेकर कोई अपडेट आएगी हम आपको फिल्मी टॉक से बताते रहेंगे। युवराज दास कहते हैं क्या कभी अपरिचित का रीमेक आएगा? अपरिचित के हिंदी रीमेक की अनाउंसमेंट 2021 में हुई थी, लेकिन शायद डायरेक्टर शंकर ने अपरिचित का रीमेक बनाने के लिए इसके ओरिजिनल प्रोड्यूसर से नहीं पूछा था, इसलिए अपरिचित के मेकर्स ने शंकर के ऊपर केस कर दिया और ये फिल्म बनने से पहले बंद हो गई। जुलाई 2024 में डायरेक्टर शंकर ने भी कंफर्म किया कि अब अपरिचित का रीमेक नहीं आएगा। लेकिन जैसा कि डायरेक्टर शंकर ने रणवीर सिंह को एक फिल्म के लिए साइन किया है, तो वो रणवीर सिंह के साथ एक नया प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं जिसे पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा। लेकिन ये फिल्म कब आएगी तो अभी इस बारे में कोई अपडेट नहीं आई है। लकी किरार पूछते हैं भाई अखंडा 2 की नई रिलीज डेट क्या है? अखंडा 2 की नई रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन खबरों की माने तो ये फिल्म 12 दिसंबर या फिर 25 दिसंबर को रिलीज होगी। अगर 12 और 25 दिसंबर को अखंडा 2 नहीं आती है तो फिर ये फिल्म जनवरी 2026 के बाद ही आएगी, क्योंकि संक्रांति 2026 में कई बड़ी फिल्में आ रही हैं। अभी अखंडा 2 के मेकर्स ने कुछ नहीं कहा है, तो देखते हैं अखंडा 2 की नई रिलीज डेट क्या होती है। देश पर विपत्ति आई तो आप दंडित करते हो, धर्म पर विपत्ति आई तो हम मृत्यु दंड देंगे। आपकी भाषा में क्या है तो सर्जिकल स्ट्राइक। सनी कुमार का सवाल है इंडिया में भी स्ट्रेंजर थिंग्स का लास्ट एपिसोड सिनेमा हॉल में आएगा क्या? जी नहीं, स्ट्रेंजर थिंग्स के लास्ट एपिसोड को इंडियन थिएटर में रिलीज करने को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आई है। अभी जो अपडेट है उस हिसाब से सीजन 5 का आखिरी एपिसोड नेटफ्लिक्स के साथ यूएसए और कनाडा के कुछ सिलेक्टेड थिएटर में भी रिलीज किया जाएगा। सीजन 5 का आखिरी एपिसोड 2 घंटे 5 मिनट का है, जो एक प्रॉपर मूवी की तरह है। आखिरी एपिसोड काफी खतरनाक होगा, तो सीरीज के मेकर्स चाहते हैं कि स्ट्रेंजर थिंग्स के डाई हार्ड फैन इसे थिएटर में भी देख सकते हैं। इंडियन थिएटर को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि इंडिया में भी सीजन 5 के आखिरी एपिसोड को थिएटर में भी रिलीज किया जाए। स्पोर्ट्स लवर का सवाल है द विचर सीजन 5 कब तक आएगी? लव फ्रॉम नेपाल। द विचर की सीजन 5 की शूटिंग सीजन 4 के साथ ही कंप्लीट हो गई थी और अभी इसके पोस्ट प्रोडक्शन पर काम हो रहा है। रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि द विचर सीजन 5 सितंबर या फिर अक्टूबर 2026 में देखने को मिलेगा। सीजन 5 इस फैंटेसी एक्शन ड्रामा सीरीज का आखिरी सीजन होगा, यानी कि सीजन 5 में विचर की कहानी खत्म हो जाएगी। अहमद तासीन का सवाल है लोकेश कनराज का नेक्स्ट मूवी कौन सी है? डायरेक्टर लोकेश कनराज कुली के बाद कैथी 2 को डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन ताजा खबरों की माने तो लोकेश कनराज ने कैथी 2 को फिर से साइड कर दिया है। खबरों की माने तो अब लोकेश कनराज अल्लू अर्जुन के लिए कहानी पर काम कर रहे हैं, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट इरम्बो काय मायावी पर बेस्ड होगी। लोकेश कनराज इन दिनों इसी फिल्म की कहानी पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द इस फिल्म से जुड़ी कोई बड़ी अपडेट सुनने को मिलेगी। लोकेश कनराज और अल्लू अर्जुन की ये खबर इन दिनों काफी सुर्खियों में है, तो देखते हैं लोकेश कनराज के अगले फिल्म से जुड़ी ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। और आर्यन पूछते हैं सुकुमार नेक्स्ट मूवी। पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार की अगली फिल्म रामचरण के साथ है, जिसकी शूटिंग मिड 2026 में स्टार्ट होगी। रामचरण की अगली फिल्म पेदी RC16 है, तो सुकुमार के साथ उनकी फिल्म RC17 होगी। प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है और खबरों की माने तो फिल्म की शूटिंग मई 2026 में स्टार्ट होगी। सुकुमार और रामचरण की पिछली फिल्म रंगस्थलम को तो आप सबने देखा ही होगा, तो अब देखना होगा कि सुकुमार और रामचरण की अगली फिल्म कैसी होती है। आदित्य सिंह का सवाल है पुष्पा 2 के तेलुगु डिस्ट्रीब्यूटर को लॉस हुआ था क्या? जी हाँ, पुष्पा 2 के तेलुगु डिस्ट्रीब्यूटर को काफी नुकसान हुआ था, क्योंकि तेलुगु में फिल्म के राइट 220 करोड़ बिके थे, जिसके बदले डिस्ट्रीब्यूटर को सिर्फ 195 करोड़ मिले थे। तेलुगु में पुष्पा 2 ने 339 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया था, लेकिन थिएटर खर्च, GST और एंटरटेनमेंट टैक्स निकाल के डिस्ट्रीब्यूटर को सिर्फ 195 करोड़ मिला था। वैसे ये नुकसान सिर्फ आंध्रा में हुआ था, क्योंकि बाकी जगह फिल्म ने काफी अच्छी कमाई की थी।
अगला सवाल पूछा है विवेक मिश्रा ने, भाई एनी अपडेट ऑन बॉर्डर 2 टीजर ट्रेलर एंड लाहौर 1947 का क्या हुआ। लाहौर 1947 के बारे में किसी को नहीं पता है क्योंकि काफी टाइम हो गया है इस फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं आई है। ये फिल्म इसी साल के एंड तक आने वाली थी, लेकिन अब मेकर्स इस फिल्म को लेकर क्या प्लान कर रहे हैं तो वो शायद कोई नहीं जानता है। सनी देओल की अगली बड़ी रिलीज बॉर्डर 2 है जो 23 जनवरी 2026 को रिलीज होगी। बॉर्डर 2 को आने में अब सिर्फ 1.5 महीना है, यानी कि अब लाहौर 1947 में और टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा तो मेरे हिसाब से अब ये फिल्म मिड 2026 के बाद ही आएगी। रही बात बॉर्डर 2 के टीजर की, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि बॉर्डर 2 का टीजर कारगिल विजय दिवस यानी कि 16 दिसंबर को आ सकता है। तारकीस पूछते हैं बाहुबली द एपिक टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन। बाहुबली की कंबाइंड फिल्म बाहुबली द एपिक ने करीब 10 करोड़ की ओपनिंग की थी। लाइफ टाइम में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 33.5 करोड़ कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ से ज्यादा कमाई की थी। वैसे तो लोग इस फिल्म से 200 करोड़ की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ये फिल्म 50 करोड़ ही बहुत मुश्किल से पहुंची थी। जैद कुरैशी का सवाल है, द बॉयज सीजन 5 अपडेट प्लीज भाई। द बॉयज सीजन 5 का टीजर ट्रेलर आ गया है और साथ ही इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। टीजर काफी खतरनाक है, जिसे देखकर लग रहा है कि ये सीजन पिछले 4 सीजन से ज्यादा खतरनाक होगा। टीजर में हम देखते हैं कि होमलैंडर डिक्टेटर बन गया है, बिली बचर सूप किलिंग वायरस के साथ वापस आ गया है, जिससे दुनिया पूरी तरह से बदल सकती है। टीजर में सोल्जर बॉय को भी दिखाया गया है, यानी कि सीजन 5 में सोल्जर बॉय का रोल भी काफी खास होगा। सीजन 5 द बॉयज का आखिरी सीजन है, तो इस सीजन में वो सब कुछ होगा जिसके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। क्या होगा तो वो तो 8 अप्रैल से 20 मई के बीच पता चलेगा, जब ये सीरीज प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। No matter the cost, till the job's fucking done. अर्जुन भाई का सवाल है, जॉन विक चैप्टर 5 कब आएगा। जॉन विक चैप्टर 5 कंफर्म हो गई है, जिसे जॉन विक फिल्मों के डायरेक्टर चैड स्टैनहैंस ही डायरेक्ट करेंगे, लेकिन अभी ये फिल्म अर्ली स्टेज में है, यानी कि अभी इस फिल्म में काफी टाइम लगेगा। पर जैसा कि जॉन विक की कुछ और प्रीक्वल फिल्में आने वाली हैं जिसका प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है और वो फिल्में आने वाले 2 से 3 सालों में देखने को मिलेंगी। लेकिन जैसा कि जॉन विक चैप्टर 5 का लोग काफी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, तो देखते हैं कि जॉन विक चैप्टर 5 कब तक आती है। अगला और आखिरी सवाल पूछा है फिल्मी नेक्स्ट ने, क्रिस 4 कब आएगी एंड सलमान खान नेक्स्ट मूवी आफ्टर बैटल ऑफ गालवान। पिछले दिनों खबर आई थी कि सलमान खान तेलुगु डायरेक्टर अनिल रविपुडी से एक एक्शन फिल्म के लिए बात कर रहे हैं। खबरों की माने तो ये बैटल ऑफ गालवान के बाद सलमान खान की अगली फिल्म होगी, जिसकी शूटिंग मिड 2026 में स्टार्ट होगी। अब ये फिल्म होगी या फिर कोई और फिल्म होगी तो हमें 27 दिसंबर को पता चलेगा। 27 दिसंबर को सलमान खान का जन्मदिन है, तो कहा जा रहा है कि सलमान खान की अगली फिल्म 27 दिसंबर को अनाउंस होगी। रही बात क्रिस 4 की, तो जैसा कि कहा गया था कि वॉर 2 के बाद ऋतिक रोशन की अगली फिल्म क्रिस 4 होगी, जिसे खुद ऋतिक रोशन ही डायरेक्ट करेंगे। पर जैसा कि वॉर 2 को रिलीज हुए 3.5 महीने से ज्यादा हो गया है और अभी तक क्रिस 4 को लेकर कोई अपडेट नहीं आई है। ऋतिक रोशन को लेकर काफी टाइम से कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको फिल्मी टॉक्स में बताते रहेंगे। तो आप ऋतिक रोशन की अगली फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।